आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनकराज का ये संवाद है। अब आगे बात करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि जो निश्चय पूर्वक जानते हैं उनमें से कोई देव को, कोई पुरुषार्थ को और कोई दोनों को प्रबल बताते हैं, ऐसा क्यों है? उनमें भी मत एक क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न है आज का। तो अब आगे देखते हैं कि अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। तो जो जानते हैं वे वही नहीं कहते जो जानते हैं, क्योंकि जो जाना जाता है जीवन की आत्यंतिक गहराई में, उसे तो सतह पर लाकर शब्द नहीं दिए जा सकते। तो जिसने ये जाना सत्य क्या है, स्वयं अनुभूति कर ली, तो उसे इतनी गहराई में वो अनुभूति हुई होती है कि उन्हें सतह पर लाना नामुमकिन जैसा है। शब्द के द्वारा शब्द नहीं दिए जाते, तो शब्द सतह पर नहीं लाया जा सकता कि जो अनुभूति हुई वही की वही कोई बता सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो बड़ी मौन घटना है, वो निशब्द घटना है। वो जब घटित होता है तो जिसने भी ये अनुभूति की उन्हीं को पता लगेगा। अब उनको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द बने ही नहीं है, लेकिन संत करुणा करते हैं और वो हमें समझाने के लिए शब्द दे देते हैं। उस अनुभूति को शब्द देने की कोशिश करते हैं। जो हुई है वो पूरे का पूरा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो हमें चेताने के लिए, हमें जगाने के लिए वो शब्द देते हैं। तो जो जाना जाता है वह तो कभी कहा नहीं जाता, उसे कहा ही नहीं जा सकता। शब्द बड़े संकीर्ण और बड़े छोटे हैं, फिर भी जानने वाले कुछ कहते हैं। वे क्या कहते हैं? तो जो अनुभूति हुई है वो तो बहुत बड़ी एक विरल घटना है ना। और शब्द तो छोटे बड़े होते हैं, सबकी अपनी एक अभिव्यक्ति करने की अपनी एक शैली होती है ना। कौन कैसा कह पाए ये उन पर निर्भर करता है। एक ही बात दो अलग लोगों से पूछी जाए तो दोनों अलग अलग ही कहेंगे ना। तो ये शब्दों के द्वारा कौन कैसी अभिव्यक्ति कर सकता है, ये उनके पर निर्भर होता है। तो वो जन हितार्थ के लिए वो कह तो देते हैं, लेकिन जो अनुभूति, जो उन्होंने सत्य का दर्शन किए, वैसा के वैसा वो शब्दों में ढाल नहीं सकते, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनके लिए कोई शब्द नहीं है। तो फिर शब्दों में पिरोए कैसे अनुभूति को? तो शब्द वो तो संकीर्ण है, छोटे छोटे हैं। फिर भी जानने वाले कुछ कहते हैं। वे क्या कहते हैं? और जब वे कुछ कहते हैं तो तुम यह मत ख्याल करना कि वे सत्य के संबंध में कुछ कहते हैं। वे असल में तुम्हारे और सत्य के संदर्भ में कुछ कहते हैं। इस भेद को समझ लेना। तो जो कहने वाले जब कहते हैं ना, तो सिर्फ वो सत्य के, जो उन्होंने सत्य को पाया, सत्य को जाना, वो उनकी बात नहीं फिर कह रहे होते, वो हमें समझा रहे होते, वो हमें मार्ग दिखा रहे होते हैं कि तुम भी वहां तक पहुंचो और स्वयं अनुभूति करो। ये मैं कह नहीं पाऊंगा। तो वो हमारे संदर्भ में और सत्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि तुम सत्य तक पहुंचो। उन्होंने क्या देखा, उनकी बात वो नहीं कह रहे हैं। तो जब महावीर भगवान ने सत्य को जाना, बुद्ध भगवान ने सत्य को जाना, अष्टावक्र जी ने सत्य को जाना, लेकिन जब वे बोलते हैं तो सत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सुनने वाला महत्वपूर्ण होता है। तो अब जिन्होंने जान लिया उनके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है ये। उन्होंने जान लिया कि परमात्मा के सिवा इस पूरी सृष्टि में कोई और दूसरा कुछ है ही नहीं, वो जान लिया। अब उनके लिए कोई छोटी बड़ी बात कोई है ही नहीं, वो सबसे परे उठ गए। लेकिन वो महत्वपूर्ण क्या होता है? सामने वाला इंसान के, वो जिसको बता रहा है, वो किसको कह रहे हैं, किसी को जगा रहे हैं, वो
कि जो मैंने पाया वो तुम भी पाओ, जिस परम आनंद मुझे उपलब्ध हुआ है ये तुम्हें भी हो। तो वो महत्वपूर्ण वो सुनने वाला होता है। सत्य तब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि अब उन्होंने वो जान लिया, अब उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। वे सुनने वाले से बोलते हैं, अन्यथा बातचीत व्यर्थ हो जाएगी। वे तुम्हारे संदर्भ में बोलते हैं। निश्चित ही जनकराज अलग तरह के श्रोता है, अर्जुन से बहुत भिन्न है। अगर जनकराज होते कृष्ण भगवान के सामने, तो कृष्ण भगवान ने भी अष्टावक्र गीता ही कही होती। तो अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया है वो अर्जुन जी को दिया है, लेकिन इस सभा में जो अर्जुन जी हाजिर होते तो कृष्ण भगवान भी अष्टावक्र जी की गीता का ही संदेश देते, फिर वो भागवत गीता का संदेश नहीं देते। तो ये संदेश सामने वाले के लिए होता है, सामने वाले के संदर्भ में होता है, ये कि सामने कौन है ऐसा ही उसे संदेश दिया जाता है। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अभी मुक्त हो जा, अभी तो परम स्वतंत्र हो जा। अब युद्ध के मैदान में तो युद्ध के लिए सज्ज करना था ना, मुक्ति तो नहीं पानी थी अर्जुन जी को। उनका प्रश्न क्या था कि एक राज्य के लिए अपने को मैं कैसे मारूं, सामने सब अपने खड़े हैं। उनको सिर्फ उतना ही जानना था। जनक राज जैसे श्रोता, वो तो बड़ी विरल घटना होती है कि जनक राज जैसे शिष्य हो और अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु हो। और अगर अष्टावक्र जी के सामने अर्जुन जी होते तो अर्जुन जी से भी अष्टावक्र जी ने जो कहा होता वो कृष्ण भगवान की गीता से भिन्न नहीं होता। अब कृष्ण भगवान की जगह पर अष्टावक्र जी खड़े होते कुरुक्षेत्र में, तो वो भी कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ही देते, वो ये मुक्ति वाला ज्ञान नहीं देते। तब तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसे उपदेश दिया जाता है, तो महत्ता वो रखते हैं। तब महत्ता स्वयं ने क्या अनुभूति की है वो महत्व नहीं रखता, सामने कौन है, कितना ये ग्रहण कर सकता है, कितना समझ सकता है, कितनी उनकी जागरूकता है, कितनी सजगता है, कितनी उनकी एक जिज्ञासा है। सिर्फ जानना है कि सच में कुछ पाना है, ये सामने वाले को देखकर बात की जाती है। ऐसा समझो कि तुम बीमार हो और तुम चिकित्सक के पास गए हो, तो चिकित्सक अपना सारा चिकित्सा शास्त्र थोड़े ही तुम पर उंडेल देता है, तुम्हारी बीमारी के संदर्भ में कुछ कहता है ना। अब अर्जुन जी को तब यही आवश्यकता थी कि धनुष हाथ में ले ले और युद्ध करे, तब उनके लिए ये जरूरी था। अब जनक राज को, उनको तो जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा थी, तो वो तो आत्म भाव में पहुंच गए थे, क्योंकि वैसे ही ब्रह्म जिज्ञासा जगती नहीं है, वो आत्मा की बड़ी गहराई में से जगती है ये जिज्ञासा, इसीलिए वो मुक्त हो गए। तो जब हम चिकित्सालय में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो क्या सारी की सारी दवाई एक ही पेशेंट को थोड़ी डॉक्टर दे दे, जो बीमारी होती है उसी की दवाई देगा ना, कोई सारी की सारी दवाई तो हमें नहीं दे देगा। तो अब जो सामने वाले संत है जिन्होंने सत्य जान लिया, वो सब कुछ जान लिया उन्होंने, लेकिन सब कुछ तो नहीं बताएंगे ना वो। अब सामने वाले की क्या बीमारी है वो देखकर, उनको क्या चाहिए वो देखकर बोलेंगे ना। प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारी बीमारी के संदर्भ में होता है, वह निश्चित ही उसके चिकित्सा शास्त्र के अनुभव से आता है, लेकिन होता तुम्हारे संदर्भ में है। तो तुम यह मत समझ लेना कि तुम जब एक चिकित्सक के पास गए और उसने तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो तुम यह मत समझ लेना कि यह उसने हर मरीज के लिए दे दिया, कि अब कोई भी बीमार हो जाए घर में तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब तो दवाई पास ही है, तो तुम खतरनाक हो जाओगे, तो तुम बीमारी तो ठीक शायद ही हो, तुम बीमारों को नष्ट कर डालोगे, मार डालोगे, क्योंकि वो दवाई सिर्फ तुम्हारी बीमारी की थी। अब हम बीमार हुए, हमारी बीमारी क्या है, अस्पताल में गए, हमारी बीमारी के जो दवाई थी वो डॉक्टर ने हमें दी। अब हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए ना कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास तो ये सारी दवाई है, अब
घर में कोई भी बीमार पड़ेगा यही दवाई चलेगी, नहीं चलेगी ना। ये तो अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से दवाई लेनी पड़ेगी ना। तो सारा ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता ना। सामने वाला कितना उसे समझो सकता है, समझ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा समझो, जब किसी ज्ञानी पुरुष के सामने कोई खड़ा होता है पूछने, अगर यह व्यक्ति बहुत अहंकारी है तो ज्ञानी पुरुष कहेगा ऐसे जियो जैसे भाग्य से सब तय है, क्योंकि इसके अहंकार की बीमारी से यह ग्रसित है। अब अहंकार भी एक बीमारी ही है ना, वो मन की बीमारी है। जो रोग हमें होते हैं तन के, उनकी दवाई तो मिल ही जाती है अस्पताल से, लेकिन जो मन की बीमारी है उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम एक संत सामने खड़े हो और किसी अहंकारी व्यक्ति आए उनके पास, तो क्या उनको सत्य का ज्ञान देने लगे? पहले उनके अहंकार को मिटाना होगा ना। क्या सब कुछ पहले, क्या मैंने क्या अनुभूति की है, क्या वो संत उसे बताने लगेंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि सामने वाले की कैपेसिटी देखकर बोलेंगे ना वो, कि वो क्या पचा सकता है, वो क्या सीख सकता है, अभी वो कैसा पात्र है वो भी देखेंगे ना। तो वो क्या कहेंगे कि ऐसे जियो जैसे भाग्य से सब तय है, क्योंकि इसके अहंकार की बीमारी से ये ग्रसित है, इसे इसके अहंकार से नीचे उतारना है। अब इसे अहंकार से पहले नीचे उतारेंगे, सीधा तो ज्ञान नहीं देने लगेंगे। तो उस ज्ञान की शून्यता से एक आवाज उठेगी, देव भाग्य तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अहंकारी को तो यह लगता है मेरे किए ही सब हो रहा है, मैं करने वाला हूँ। उसके अहंकार के पीछे कर्ता ही तो छिपा है। तो सदगुरु कर्ता को खिसकाने लगेंगे। एक दफा कर्ता हट गया तो अहंकार ऐसे गिर जाता है जैसे ताश के पत्तों का घर। तो सदगुरु को पता होता है कि ये इसमें अभी अहंकार, बहुत अहंकार है। तो वो उसे पहले ये सिखाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भाग्य के हिसाब से हो रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे वो अपने नसीब को मान्यता देगा कि हाँ, सब कुछ मैं नहीं कर रहा होता, ये तो होना ही था, ये तो निर्माण था पहले से, तो ये हुआ। और जब धीरे धीरे अपनी मेहनत होगी, अहंकारी व्यक्ति जल्दी से अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता, लेकिन जिसको होना होता है वो तो मेहनत करेगा ना। तो धीरे धीरे उनका अहंकार अगर गिर जाए तो फिर उसका कर्ता भाव हट जाता है और अहंकार ऐसे गिर जाता है जैसे ताश के पत्तों का घर। लेकिन अगर पूछने वाला आलसी है, तामसी है, अहंकारी नहीं, राजसी नहीं, तामसी है, सुस्त है, अकर्मण्य है और कहता है जो होना है सो होगा, अपने किए क्या होता, और बैठा रहता है गोबर जैसे, तो ज्ञानी पुरुष उसके संदर्भ में क्या बोलेंगे? वह कहेंगे उठो, पुरुषार्थ के बिना कभी कुछ नहीं होता। अब अगर कोई आलसी है, तामसी है और कुछ नहीं है, राजसी भी नहीं है, सात्विक भी नहीं है, एकदम सुस्त है, अकर्मण्य के कुछ करना ही नहीं है, वो क्या कहेगा? वो सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा कि जो कुछ भी भाग्य में लिखा है हो जाएगा, मुझे करने की क्या आवश्यकता है, जब जो होना होता है हो जाएगा। तो वो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। तो उसको ज्ञानी पुरुष को अगर समझाना हो तो वो क्या कहेंगे? तो ज्ञानी पुरुष उसके संदर्भ में बोलेंगे कि उठो, पुरुषार्थ के बिना कभी कुछ नहीं होता, कुछ करो, ऐसे बैठे बैठे गवाओ मत, थोड़ा हलन चलन लाओ जीवन में, थोड़ी ऊर्जा को जगाओ, ऐसे बैठे बैठे परमात्मा न मिलेगा, यात्रा पर निकलो। क्यों? अगर भाग्य की बात यह अज्ञानी सुन ले तो उस भाग्य की बात को सुनकर यह तो बड़ा निश्चिंत हो जाएगा। अब अहंकारी व्यक्ति को तो एक संत ये कह सकते हैं कि भाग्य, सब कुछ भाग्य होता है, ये तुम अपना कर्ता भाव बीच में मत लाओ कि ये सब मैंने किया है। अब एक संत उनको ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो आलसी है अगर वो ही बात उसे कह दी जाए तो कि तू कुछ नहीं कर रहा है, ये भाग्य में लिखा होता है वही होता है, तो वो और बैठ जाएगा कि अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा मुझे।
तो उसे ये बात नहीं कही जाती ना। तो इसीलिए जो ज्ञान होता है, जो सत्य होता है, वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसे देख कर पिरोसा जाए ना ज्ञान। तो फिर क्या उसे सब कुछ तो कहा नहीं जा सकता? फिर पहले से धीरे धीरे उसको निर्मल बनाना पड़ेगा ना। तो एक ही बात हम सबको नहीं कह सकते। जैसे एक ही दवाई हम पूरे घर में कोई बीमार हो तो हमारी दवा उन पर नहीं लागू होगी। ये तो उनकी बीमारी अलग है, हमारी अलग है ना। तो शरीर की बीमारी में भी एक ही दवा नहीं चल सकती, तो मन की बीमारी में एक ही ज्ञान कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अहंकारी को जो ज्ञान दिया है वो आलसी को नहीं दे सकते, वरना वो और आलसी हो जाएगा कि भाग्य में जो होगा हो जाएगा, मुझे करने की क्या आवश्यकता है। तो उसको तो फिर खड़ा करना होता है कि हलन चलन करो, समय को ऐसे मत गवाओ, परिश्रम करो, कुछ जीवन को मत गवाओ बैठे बैठे, कुछ न मिलेगा फिर। तो उसे ये कहना पड़ता है ना। अगर भाग्य की बात यह अज्ञानी सुन ले तो उस भाग्य की बात को सुनकर यह तो बड़ा निश्चिंत हो जाएगा। यह तो कहेगा यही तो हम कहते थे, तो हम तो ज्ञान को उपलब्धि है, हम तो कुछ करते नहीं बैठे रहते हैं। अब तो उनमें और ये आ जाएगा कि देखो आप जो कह रहे हैं वो तो मुझे पहले से मालूम है, इसीलिए तो मैं बैठा हूं कि भाग्य में जो होगा वो आ जाएगा, मुझे खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। तो मैं तो ये सारा ज्ञान जानता हूं, वो तो यही कहेगा ना। तो घर के लोग पीछे पड़े हैं, ना समझे। कोई कहता है नौकरी करो, कोई कहता है धंधा करो, कोई कहता है कुछ करो, मगर हम तो अपने शांत बैठे रहते हैं। तो जापान में ऐसा हुआ, एक सम्राट बहुत आलसी था, अति आलसी था। एक दिन पड़े पड़े बिस्तर पर उसे ख्याल आया, मैं तो सम्राट हूँ, तो जितना भी आलस्य करूँ करूँ, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन और आलसियों का क्या हाल होता होगा, बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े हो गए। तो उस सम्राट ने सोचा कि सभी अपनों के लिए कुछ करते हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने डूंडी पिटवा दी सारे राज्य में कि जितने आलसी हो सब आ जाए राजमहल, सबके रहने खाने का इंतजाम राज्य के तरफ से होगा। मंत्रियों ने कहा महाराज आप ही काफी है, अब ये क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा किया तो पूरा राज्य उमड़ पड़ेगा, रुकेगा कौन, किसको मतलब फिर तो झूठे सच्चे का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आलसी कौन है। तो अब मंत्री को भी पता है कि राजा इतना आलसी है, वो बेचारा कह रहा है कि आलसी को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, आप अकेले काफी है। तो सम्राट ने कहा वह तुम चिंता करो पता लगाने की, लेकिन जो जो आलसी है उनको राज्य से शरण मिलेगी। उनका कसूर क्या है, भगवान ने उन्हें आलसी बनाया, वे अपना आलस्य का जीवन जी रहे हैं, उनको सुख सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि उसे विचार आया ना कि अपनों के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो आलसी था, तो जितने आलसी हो गए उसे अपने ही जैसे अपने लगेगे ना। तो उनकी सोच ऐसी थी कि भगवान ने उनको आलसी बनाया है, तो जीने का, सुख सुविधा में जीने का उनका भी हक है, तो अब मैं उसे सारे सुख सुविधा दूंगा, उसे सबको राजमहल में बुला लो। और करने वाले तो कर लेते हैं, न करने वाले का कौन है, उसका भी तो कोई होना चाहिए। तो तुम फिक्र कर लो कौन सच्चा कौन झूठा। अब ये राजा की सोच है, आलसी व्यक्ति की ऐसी सोच होती है कि जो काम करते हैं वो तो अपना कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं करते उनके लिए अब मुझे करना पड़ेगा ना। तो वह तो डूंडी पीट गई, तो हजारों लोग आने शुरू हो गए, गांव के गांव। मंत्रियों ने व्यवस्था की पता लगाने की, उन्होंने घास की झोपड़ियां बनवा दी, जो भी आए उनको ठहरा दिया, और आधी रात में आग लगा दी। सब भाग खड़े हुए, लेकिन 4 आदमी अपना कंबल ओढ़कर सो रहे। उनको दूसरों ने खींचा भी तो उन्होंने कहा भाई अब परेशान न करो, आधी रात। लोगों ने कहा आग लगी है पागलों। उन्होंने कहा लगी रहने दो, मगर नींद मत तोड़ो। उन 4 को वजीरों ने कहा कि ये निश्चिंत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है, इन 4 को राज्य आश्रय मिले समझ में आता है। मतलब कि वो 4 ही इतने आलसी है। अब मंत्री को कहा था कि अब इसमें कौन आलसी है कौन नहीं है, कौन सच्चा है झूठा है, ये आपका काम है पता लगाने का। तो गांव के गांव आ गए थे सब। अब राज्य में आश्रय मिल रहा हो और बैठे बैठे सारी सुख सुविधा मिल रही हो तो सब आएंगे ही ना। तो फिर मंत्री ने क्या क्या किया, सबको घास की झोपड़ी में ठहरा कर रात में आग लगा दी। सारे लोग भाग खड़े हुए। अब जो आलसी नहीं है
वो तो भाग खड़े ही हो गए ना। अब जो आलसी है वो तो आंख देखकर भी अपनी नींद खराब नहीं करेगा। तो अब वो चार, उनमें से ये चार निकले कि जो आलसी है। जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी के सामने आ जाए तो उससे वह क्या कहे? भाग्य की बात कहे? नहीं, वह दर्शन उसके जीवन के काम का नहीं होगा। वह औषधि उसका इलाज नहीं है। ये जो वक्तव्य है औषधिया है। बुद्ध भगवान ने तो बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ, दार्शनिक नहीं। नानक, गुरु नानक ने बहुत बार कहा है कि मैं तो वैद्य हूँ, कोई विचारक नहीं। जोर इस बात पर है कि तुम्हारी बीमारी जो है उसका इलाज। अब वैदिक का मतलब ये नहीं होता कि शरीर की बीमारी दूर करे, पर वो वैद्य है, वो संत है जिन्होंने सत्य की अनुभूति की है और वो सबको ये अनुभूति करवाना चाहते हैं। लेकिन किसको क्या ज्ञान देना चाहिए वो उन्हें पता है। जैसे डॉक्टर को पता होता है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती है, तो इसी तरह संतों को पता है किसको क्या कहना चाहिए। अभी अर्जुन जी भागना चाहते थे, अकर्मण्य होना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने उसे खींचा, भागने न दिया कर्म से। जनक राज सम्राट है और सम्राट के भीतर स्वभावतः न तो करने का कोई सवाल होता है, न करने की कोई जरूरत होती है। और स्वभावतः सम्राट के भीतर एक गहन अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार होता है, परिमार्जित परिष्कृत। सम्राट कुछ करे न भी तो भी जानता यही है कि उसी के किए सारा साम्राज्य चल रहा है। कुछ न भी करे तो भी वैसे सूक्ष्म धारणा तो बनी ही रहती है। वह माने ही रहता है कि मेरे बिना क्या होगा। जिस दिन मैं न रह जाऊंगा, दुनिया में सूरज अस्त हो जाएगा, तो लोग सोचते हैं मेरे बाद कौन। कोई भिखारी तो नहीं सोचता ऐसा कि मेरे बाद कौन। अब जो भी सम्राट होगा, राजा होगा, वो तो यही सोचेगा ना। भले ही वो कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वो सोचेगा तो यही ना कि मैं अगर ना हो तो राज्य चल ही नहीं सकता। ये मेरे ही कारण सारी प्रजा सुखी है, ये मेरे ही कारण ये राज्य में सारी खुशहाली है। वो तो यही सोचेगा ना। फिर उसमें उसका कोई भी हाथ ना हो, फिर भी वो यही सोचेगा कि अगर मैं न होगा तो इन लोगों का क्या होगा। लेकिन कोई भिखारी होगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं न होगा तो वो किसका सोचेगा कि मैं न हो तो कौन होगा। वो ये नहीं सोच सकता, ये सम्राट ही सोच सकता है ना। तो कोई भिखारी तो नहीं सोचता ऐसा कि मेरे बाद कौन। लेकिन जिनके पास पद है, शक्ति है, वे सोचते हैं कि मेरे बाद कौन। क्यों? तुम्हें इसकी चिंता क्या है? तुम्हारे बाद जो होंगे वे फिक्र कर लेंगे। नहीं, लेकिन वह सोचता है कि मैं कुछ इंतजाम कर जाऊं, मेरे बाद के लिए भी इंतजाम मुझे करना है। ऐसे ही होता है ना। जो बड़े ही धनवान होते, ऊंची पोस्ट पर होते हैं, तो वो सिर्फ अपना नहीं करते, वो ये भी देखते हैं कि मेरे बाद कौन। क्योंकि ये उनका एक अहंकार होता है। कोई माने ना माने, बहुत अहंकार ना हो तो सूक्ष्म अहंकार होता है कि मेरे बाद का भी मैं करता जाऊं, कि मेरे बाद कोई आए वो भी मुझे याद रखे कि ये इन्होंने किया। वो इतना सोच लेगा। इसलिए तो इंसान सब कुछ इकट्ठा ही करता जा रहा है ना। उसे ये नहीं पता कि मेरे बाद जो आएगा वो भी अपना भाग्य लेकर आएगा। उनके हिस्से में जो है वो उसे प्राप्त होगा ही होगा। तो मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊं, जो मेरे हाथ में है वही काम आएगा, वो मैं कर सकता हूँ, ये नहीं सोचेगा। वो बाद की सोचेगा, वो अभी की नहीं सोचता। तो जितना कहते हैं ना कि मृत्यु होती है तो साथ में कुछ नहीं आता। हाँ, साथ में कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति साथ में नहीं आता, लेकिन हमारे कर्म तो साथ में आते हैं ना। तो जब हमारे पास इतना सब कुछ हो, ईश्वर की कृपा, हमारी मेहनत, हमारा पुण्य, ये सब एक साथ इकट्ठा हो और हमारे पास इतना कुछ हो, तो हम अपने ही हाथों से ये सबका भला न करते जाए। बाद का, मेरे बाद क्या होगा, ये देखकर हम सारा का सारा इकट्ठा ही करते रहे तो बाद वाला भी इकट्ठा ही करेगा ना। हमें क्या पता है कि बाद वाला क्या करेगा। तो जो आज है, अभी है, उसको अगर बांटना आ जाए तो कितनों की जिंदगी सुधर सकती है ना।
हमारे पास है और हम किसी को देते हैं जिसके पास नहीं है, तो कितने आशीर्वाद की पूंजी इकट्ठी हो सकती है। लेकिन वो नहीं कर पाते, क्यों? अहंकार है ना। इसीलिए अहंकार कभी इंसान को ऊपर उठने नहीं देता। वो कभी इतनी ऊंची सोच नहीं, इसमें इतनी ऊंची सोच आ ही नहीं सकती फिर, क्योंकि पूरा हृदय, पूरा मन, दिमाग अहंकार से भरा हुआ है। तो वो मेरे बाद के लिए भी इंतजाम मुझे करना है, ये सोचेगा। ये अहंकार है कि बाद वाला आएगा वो कुछ करेगा, ये सोचेगा भी नहीं। वो ये सोचेगा कि मैं नहीं होगा तो मेरे बाद का भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मेरे बाद के लिए भी इंतजाम मुझे करना है, व्यवस्था मुझे जुटानी है। वसीयत कर जाऊं, गरीब तो कोई वसीयत नहीं करता, वसीयत करने को भी कुछ नहीं है। अमीर वसीयत करता है, कौन संभालेगा? जनक राज में एक सूक्ष्म अस्मिता रही होगी, कहीं बहुत गहरे में पड़ी रही होगी। चिकित्सक की आंख से तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि चिकित्सक की आंख तो एक्सरे है, वह तो दूर तक देखती है। गुरु की आंख से तुम बच नहीं सकते। अब जनक राज इतने ज्ञानी थे, लेकिन थे तो सम्राट ना। अब जनक राज के दरबार में बड़े से बड़े महापंडित, बड़े से बड़े महाज्ञानी हर रोज शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन जनक राज में अभी भी जो चुका चुका था वो कोई देख नहीं पाया। वो कब दिखाई पड़ता है? जब सच्चे सदगुरु सामने हो, तभी हम देख पाएंगे ना। तो अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु हो, वो इतनी सूक्ष्म अस्मिता भी उन्होंने पकड़ ली कि जनकराज इतने ज्ञानी है, कुछ कहना ही ना पड़े, सब कुछ जानते हैं। लेकिन अभी तक सत्य को क्यों नहीं पाया? सत्य को जानते थे, हर रोज शास्त्रार्थ होता था, मार्ग भी जानते थे, सत्य को भी जानते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन स्वयं अनुभूति कब की? जब उनको अष्टावक्र जी मिले। तो सच्चे सदगुरु की वो आंख होती है जो गहरे में गहरी कुछ भी चूक हो हमारे अंदर, वो पकड़ लेते हैं और उनको दूर करते हैं। तो क्योंकि चिकित्सक की आंख तो एक्सरे है, वह तो दूर तक देखती है। गुरु की आंख से तुम बच नहीं सकते, वह तो तुम्हारी गहनतम चेतना में प्रवेश करती है, वह तो तुम्हारे अचेतन को उघाड़ती है, वह तो वहां तक देखती है जहां जन्मों जन्मों के संचित संस्कार पड़े हैं, जिनको तुम भूल ही गए हो, जिनकी तुम्हें याद भी नहीं रही है, जहां बीज पड़े हैं जो कभी फले नहीं। सदगुरु कहाँ ले जाते हैं? वो तो हमारे चैतन्य में पूरा अंदर उतर जाते हैं और वो हमें वो दिखाते हैं, हमारा बीज, हमारा केंद्र दिखा देते हैं कि तुम कितने अनछुए हो अपने आप से, कितने अनजान हो अपने आप से, तुम कहां से आए हो देखो, तुम कौन हो देखो। हम उसी अंश के अंशी है, हम परमात्मा के ही अंश है। देखो तुम कौन हो, वो दिखाते हैं। तो फिर जिसे सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, तो फिर वो अंश नहीं रहते, वो उसी अंश में मिलकर असीम वही परमात्मा बन जाते हैं। वो फिर अंशी नहीं रहते, अंश बन जाते हैं और परमात्मा से अभिन्न अद्वैत हो जाते हैं। जो कभी फूले नहीं, जिनमें कभी अंकुर नहीं आए, लेकिन कभी भी सुस्मय पाकर ठीक मौसम में वर्षा हो जाने पर अंकुरित हो जाएंगे। अब सबके अंदर एक बीज तो वो पड़ा ही है, सत्य का बीज सबके अंदर पड़ा है, लेकिन वो अंकुरित कभी होता ही नहीं, क्योंकि वहां कभी बारिश गई ही नहीं, मतलब कि वहां कभी हमारा ध्यान पहुंचा ही नहीं। तो फिर वो फलेगा कैसे? वो फूटेगा कैसे? अंकुरित कैसे होगा? लेकिन वो आंखें सदगुरु की होती है, वो देख लेते, हमें उस बीज तक ले जाते हैं और बीज को अंकुरित कर देते हैं। तो जब अष्टावक्र जी ने जनकराज को ऐसा कहा, तो जनकराज को ऐसा कहा है, इसे याद रखो, ये वक्तव्य निज है और व्यक्तियों को दिए गए हैं।
एक गुरु और एक शिष्य के बीच जो घटा है, इसे तुम सार्वजनिक सत्य मत मान लेना। यह सबकी औषधि नहीं है, यह कोई रामबाण औषधि नहीं है कि कोई भी बीमारी हो ले लेना और ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बीमारी पर निर्भर करेगा, इसीलिए कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, अक्सर उल्टा हो जाता है। अब सारे लोग अष्टावक्र जी की गीता पढ़े, ये बड़ी निजी बात है गुरु और शिष्य की, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होती। अब हम उनके जैसा जीना चाहे, अभी अंदर से शुद्ध हुए नहीं, अब अंदर से सारा कुछ, अभी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ भरा पड़ा है। और अगर हम ऐसे जीना चाहे तो ये नहीं हो सकता ना। जैसे जिसकी बीमारी होती है उसकी दवा अलग अलग होती है। फिर ये नहीं सोच लेना चाहिए ना कि अब जो जनक राज ने जो किया, उनके सदगुरु ने जो कहा, जनक राज ने किया और वो पा गए, तो हम भी ऐसा कर ले। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जनक राज में वो बड़े ज्ञानी थे, एक थोड़ी सी चूक चूक थी, वो भी अष्टावक्र जी के आईने में जनक राज ने भी अपनी वो देख ली। जो थोड़ी सी गहराई में अस्मिता थी वो भी देख ली, तो दूर हो गई। इसलिए ये हमारी बीमारी पर निर्भर करता है, हमारे अंदर अभी क्या क्या है ये उस पर निर्भर करता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो अष्टावक्र जी ने कहा और जनक राज ने सब कुछ पा लिया, उन्होंने प्राप्ति कर ली, सत्य को जान लिया, तो अब हम भी ये करें। तो ये जनक राज की अपनी एक बात थी, वो बड़ी निजी बात थी, वो सिर्फ उनके सदगुरु ने जाना और जनक राज ने सत्य को पा लिया। तो जैसे अहंकारी व्यक्ति को ये कहना पड़ता है कि भाग्य पर विश्वास कर, जो भाग्य में होता है वही होता है, तो कर्ता मत बन। और आलसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भाई सब भाग्य में होता है, जो होगा वो मिल जाएगा, वरना वो तो कभी खड़ा ही नहीं होगा, बैठा ही रहेगा कि सही बात है, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, मैं क्यों खड़ा हूं। तो एक ही ज्ञान सब पर लागू नहीं पड़ता। वैसे अष्टावक्र जी का ये ज्ञान सब पर लागू नहीं पड़ता कि हम सब यही करने लगे। ये बड़ी समझने की बात है। तो अब अष्टावक्र जी की गीता अक्सर जो आलसी हो उनको जचेगी, वह उल्टा हो गया मामला। जो अकर्मण्य है उनको जचेगी, वे कहेंगे बिल्कुल सत्य, यही तो हम जानते रहे सदा से। तब बजाय जीवन में प्रभु का प्रकाश फैले, उनके जीवन में नरक का अंधकार फैल जाएगा। अब अष्टावक्र जी ने जो कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र जी ने कभी कोई विधि विधान, परमात्मा के मिलने का कोई रास्ता, कोई विधि विधान बताया ही नहीं है। अष्टावक्र जी का सीधा सूत्र है कि अभी मिट जाओ, जीते जी मिटने की कला सीख लो, अभी मिट जाओ, अभी परमात्मा हो जाओ। तो ये आलसी लोगों को तो बड़ा जचेगा ना, क्योंकि वो सिर्फ कहेंगे कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये सब परमात्मा ही कर रहा है, ये तो मैं जानता हूं। जानने से और परमात्मा हो, बिल्कुल हो जाने से, परमात्मा में विलीन हो जाना, वो एक दूसरी ही बात है ना। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जानने में और स्वयं अनुभूति करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो अष्टावक्र जी ने जो बात की ना, वो अगर आलसी लोग सुन लेना तो उसे बड़ी ये बात जचेगी कि हाँ ये तो ठीक है कि एक पल में मुक्ति मिल सकती है, सिर्फ हमें अपने आप को हटाना है। तो अब मैं बैठ जाता हूं, मैं कोई कर्म करता ही नहीं, जो भाग्य में होगा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं का मिटना कोई सहज बात नहीं है। जिससे हमारा कुछ लेना देना भी नहीं होता ना, हम वहां भी बोल पड़ते, उतनी धीरज भी नहीं होती। जहां हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता, किसी को सुनना भी नहीं होता कि हमारा, फिर भी हम वहां बोल पड़ते हैं। अभी इतना धैर्य भी नहीं है हमें, तो अभी कुछ है ही नहीं, तो अष्टावक्र जी जैसे संत का ज्ञान कैसे पच पाए हमें। इसीलिए
पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे हम भी उसी ज्ञान को उपलब्ध हो गए जो जनकराज को हुआ, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां तो एक ही अनुभूति है, कर ले चाहे कोई भी। अलग अलग विरल आत्माएं जो अनुभूति करती है, उनके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति एक ही है। जो जो संत वहां पहुंचे हैं, उन सारे संतों की अनुभूति एक ही हुई है, लेकिन अभिव्यक्तियां अलग अलग है, क्योंकि सब अपने मुताबिक शब्द देंगे ना, क्योंकि वहां तो कोई शब्द है नहीं। अब जिसको जैसा आता होगा वैसा शब्द वो कहेंगे कि वहां जाके ये हुआ। तो ये निशब्द घटना ये कहीं नहीं जा सकती, ना ही सुनी जा सकती है। ये अनुभव करना पड़ता है, इसके लिए स्वयं अनुभूति करेंगे तो ही जान पाएंगे, इसे कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि संत जो बोल रहे हैं वो अपनी अनुभूति बोल रहे हैं। वो अपनी अनुभूति नहीं बोल रहे हैं, वो व्यक्ति को देख कर ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे उनको ऊपर लाया जा सके। वो एक समझ दे रहे हैं, वो अपनी अनुभूति की बात नहीं कह रहे हैं। संत तो चाहते हैं कि सारे दोष हटाओ, आलस्य हटाओ, ईर्ष्या द्वेष, ये जो हमारे अंदर काम क्रोध मद मत्सर ये सब लोभ ये सब पड़ा हुआ है, इसे हटाओ, निर्मल हो जाओ, आगे बढ़ो और स्वयं अनुभूति करो कि मैंने क्या जाना। वो ये नहीं कहते वो सबको कि देखो मैंने अनुभूति कर ली, मैंने ये जान लिया, वो नहीं कहेंगे। अब वहां मैं है ही नहीं, कहेंगे कैसे कि मैंने ये जाना। अब वहां उनका मैंपन है ही नहीं, तभी तो जाना है। तो वो लोग चाहते हैं कि स्वयं अनुभूति करो, और संत इतना परिश्रम करते, इतने आशीष देते, इतने आशीर्वाद देते हैं, और जिनको सच में कुछ प्राप्ति करनी है उनकी उंगली थाम लेते हैं। लेकिन सच में जिसको प्राप्त कुछ करना है उनको भी तो समर्पित होना आना चाहिए ना, तो ये सब होता है। तो जिसने शुरुआत कर ली वो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव जय गिरनारी। आगे जनकराज इनके बारे में क्या कहते हैं कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आदेश।